हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं लेकर आया हूं आपको चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिए थे और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसमें है दो ऋणावेशित धूल के कण, दो ऋणावेश धूल के कणों के बीच की दूरी। देखो, इनके बीच की दूरी सपोज करो r है वो। ठीक है, दूरी को हम r लेते हैं और वो दे रखी है हमें 1 mm। 1 mm का मतलब है 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर से मीटर बना लो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है। पहले का जो आवेश है जिसको हम Q1 लिया, Q1 हमारा Q है और Q2 हमारा कितना, दूसरे का 4 गुना है। ठीक है, एक आवेश क्या है, दूसरे का 4 गुना। तो अगर ये Q है तो ये हमारा 4Q होना चाहिए। ठीक है, उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, माना N1, ठीक है, और N1 और N2 निकालना हमें। ठीक है, सही है। देखिए, हमें अलग अलग संख्या निकालनी है, यानी पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। सपोज करो N1 है जो कि क्या होगी, N मान लेते हैं हम इसको। तो दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, N2 होगी। ठीक है, और वो क्या होगी, क्योंकि आवेश 4 गुना है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 गुने होंगे। ठीक है, तो 4N। ठीक है, और अलग अलग संख्या निकालनी है, यानी कि आपको ये N1 N2 के मान ही आपको ज्ञात करने हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखो इसको हम करते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कूलाम का नियम। फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र होगा हमारा A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r²। ये होगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और बल हम, ठीक है, तो F का मान दे रखा हमको 4 × 10⁻⁵। ये हम जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। और Q1 हमारा Q है और Q2 हमारा 4Q है और ये 3 × 10⁻⁻, ये हमारी 10⁻³ और इसका हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁵। ओके, और देखिए ये हो जाएगा 9 × 36 × 10⁹। ठीक है, 9 × 36 10⁹ और Q स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻⁶। 3 दो बार करेंगे तो 10⁻⁶। अब इसकी कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसकी इस तरीके से। तो देखिए कितना होगा, 4 × 10⁻⁶ और 5 11 हो जाएंगे ये, और ये हो जाएगा 36 × 10⁻⁹ और Q स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से कट जाएगा 9 बार और ये 9 इधर आ जाएगा। देखो 9, ये 9 इधर आ गया। ठीक, और 10⁻⁹ भी नीचे आ जाएगा और ऊपर है 10⁻⁻11 आपका। ठीक है, बराबर Q स्क्वायर। सही है, और देखो इसको हम कर सकते हैं 1/9 और 10 की पावर कितना होगा, 11 है, और 9 ऊपर जाकर 20 हो जाएंगे Q स्क्वायर। और जब आप Q निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगी सारी वैल्यू आपकी 10⁻⁻20। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 के तो 3 आ जाएगा बाहर और 20 का आ जाएगा 10। ठीक है, 1/3 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। Q का मान निकला। ठीक है, एक Q निकल गया आपका। सही है, Q का मान। अब Q2 निकाल लेते हैं। Q1 यानी कि Q2 का मान देखो, Q1 कितना हमारा, Q1 का मान हमारा Q है जो कि 1/3 10⁻⁻10 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, Q2 का मान निकाल लो। Q2 का मान कितना आएगा, 4Q, जो कि कितना आएगा 4, और Q मतलब 1/3 10⁻⁻10। तो कितना आ जाएगा, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। Q2 का मान आ जाएगा हमारा 4/3 10⁻⁻10 कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा Q1 का मान आ गया और ये हमारा Q2 का मान आ गया। सही है, हमको निकालना N1 N2 का मान। तो देखिए N1 जो कि हमारा N के बराबर है। सही है, N बराबर, ठीक है, इसको एक काम कर लेते हैं हम, Q बराबर N फॉर्मूला लेकर के N निकाल लेते हैं पहले। N बराबर Q/E। सही है, तो N बराबर Q का मान कितना आया था हमारा, ये आ गया हमारा 1/3 × 10⁻⁻10। और देखिए E का मान इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर
ई का मान इन्होंने पहले से ही दे रखा है, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ई का मान इस क्वेश्चन में देखो दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है 5/3 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये दे रखा है हमें, इतना क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, तो इसको रख देते हैं 5/3 10⁻⁻19। तो n कितना आ जाएगा, 3 से 3 खत्म। ठीक है, तो यानी 1/5 गुणा 10 की पावर कितना रहेगा 9। ठीक है, 19 ऊपर जाकर के 19 में से 10 कम हो जाएंगे तो 9 बचेंगे। 1/5 गुणा 10 की पावर 9, इतना आया n का मान। ठीक है, अब मैंने इसको रफ कर दिया और मैंने यहाँ पर n1 का मान निकालूंगा जो कि कितना है, n के बराबर है। ठीक है, और n कितना हमारा 1/5 गुणा 10 की पावर 9। इसको आप चाहें तो 10/5 गुणा 10 की पावर 8 कर सकते हैं। इसमें से एक 10 निकाल दिया और 5 दूनी 10, यानी 2 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, और इसी तरीके से n2 आपका कितना है 4n के बराबर, यानी 4 और n मतलब 1/5 10 की पावर 9। ठीक है, यानी कि 4/5 गुणा 10 की पावर 9, या इसको कर दीजिए 40/5। एक 10 को इसके अंदर ले जाओ, 10 चौक 40, 10/5 10 की पावर 8 रह जाएगा। अब 5 से कट जाएगा 8 बार, यानी 8 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सही है। तो n1 n2 के हमने मान निकाल दिए। क्वेश्चन आपका हो चुका है ये। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए क्या लिखा है कि इनमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, 0.1 मीटर दे रखी है। 0.1 मीटर का मतलब है, इसको पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से, तो 1/10 मीटर हो जाएगा, या 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। मीटर ऐसे कन्वर्ट कर लिया मैंने, इसको पॉइंट में हटा दिया है। ठीक है, और देखो दोनों आवेशों के बीच में बल कितना लग रहा है 18 न्यूटन। ठीक है, और दोनों आवेशों का योग दे रखा है 9 माइक्रोकूलम। 9 माइक्रोकूलम मतलब 9 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। देखो माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो इसमें कहा है कि दोनों आवेशों का योग तो 9 माइक्रोकूलम है। आपको Q1 Q2 के मान बताने, भाई दोनों को जोड़कर 9 आता है। हो सकता है एक 6 माइक्रोकूलम और दूसरा 3 माइक्रोकूलम हो, ऐसा हो सकता है एक 2 माइक्रोकूलम हो, दूसरा 7 माइक्रोकूलम हो, यानी दोनों को जोड़कर 9 माइक्रोकूलम आएगा। अलग अलग बताना है कि Q1 का एग्जैक्ट मान कितना है और Q2 का कितना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। सबसे पहले ना एक काम कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम कूलाम का नियम लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2/r²। ठीक है, दोनों आवेश मैंने Q1 Q2 माने हैं। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पर बल का मान दे रखा 18 न्यूटन, इसकी जगह 18 कर देंगे। ये 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। और Q1, ठीक है, Q1 हम नहीं जानते और Q2 भी हम नहीं जानते अभी। ठीक है, और r², r कितना हुआ 10 की पावर -1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी 18। इससे 9 से काट दो इसको 2 बार। ठीक है, 2 बराबर हो जाएगा 10 की पावर 9 और Q1 Q2 बटे 10 की पावर कितना हुआ 2 एकम 2, 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ले जा करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 गुणा 10 की पावर -2 बराबर 9, ये बचेगा 10 की पावर 9। ठीक है, 10 की पावर 9 और Q1 Q2 सही है। अब देखो Q1 Q2 का हम मान निकाल लेते हैं। Q1 Q2 कितना आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर -2 और 10 की पावर 9 नीचे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 गुणा 10 की पावर, देखो 9 ऊपर जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 Q2 का जो मान आया हमारा वो कितना आ गया। इसको ना एक काम कर लो, इसको हम 12 पावर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इसको पावर 12 कर लो, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, 12 पावर कर लेते हैं, तो मतलब एक पावर हमें इसमें क्या करनी होगी, -1 कर देंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको कर लेंगे हम, तो इसको मतलब 20 गुणा 10 की पावर -12 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर बना गई। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए Q1 Q2 का मान निकल गया। इसके बाद हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे हम, एक काम कर लेते हैं हम, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक, और -4 Q1 Q2।
यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, दोबारा सुन लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो Q1 माइनस Q2 को ऐसे ही रहने दें आप, ठीक है, और देखिए Q1 प्लस Q2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 9 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये हमारा 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 9 माइक्रो कूलम है ना, इसको हमने लिख दिया है। Q1 Q2 का मान हमने यहाँ से लिख दिया उठा करके, और 4 Q1 Q2, सही है। अब देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें Q1 Q2 का मान जो दे रखा है ना उसको भी लिख दो उठा करके। देखो Q1 Q2 और Q1 Q2 का मान हमने यहाँ निकाल लिया 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। तो ये रख दिया हमने समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये क्या था, दिया है ना, क्वेश्चन में मान दे रखा है। अब देखो इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर 18, सॉरी 9 × 81, 81 गुणा 10 की पावर कितना होगा, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 20 चौक 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बन जाता हमारा 81 में 80 गए तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं Q1 माइनस Q2। अब स्क्वायर को इधर ले जा करके हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट के अंदर से क्या, देखो 1 को तो 1 ही रहने देंगे, 10 की पावर 12 बन जाएगा 10 की पावर माइनस के 6, यानी 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। तो ये हमारा Q1 माइनस Q2 का मान निकल के आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, ये इसको हम, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं यहाँ, इसको हमने मान लिया 2, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ऐसे ठीक रहेगा, क्योंकि ये भी हमें समीकरण लेनी पड़ेगी, ठीक है, लेनी पड़ेगी। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए समीकरण 1 और 3 को ले लेते हैं और जोड़ दें, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने का, सही है। इसको जोड़ने से क्या होगा, वो होता है ना a प्लस बी, a माइनस बी में जो आपकी दो समीकरण होती हैं, x y में और x प्लस वाई x माइनस वाई, यानी x y में दो समीकरण होती हैं, उनमें से विलोपन विधि से हम एक को काट देते हैं तो x y में से दोनों के मान निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा ही करना हमें यहाँ पर, ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करना। देखो Q1 प्लस Q2 बराबर दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और Q1 माइनस Q2 का मान आ गया है 10 की पावर माइनस के 6, सही है। अब देखिए, अब दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने पर दोनों खत्म, ठीक है। तो Q1 Q2 यानी 2Q1 हो जाएगा यहाँ से, और ये हमारा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 है, तो 9 और 1 10, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 हो गया, ठीक है। 2 से काट दो 5 बार, यानी Q1 का मान आ गया 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है, ओके। या इसको लिख सकते हैं Q1 बराबर 5 10 की पावर माइनस के 6 मतलब माइक्रो कूलम। तो हमारा Q1 का मान निकल गया, ठीक है। जब Q1 का मान निकल गया तो हम क्या जानते हैं, देखो इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। इसको हम जानते हैं कि Q1 Q2 दोनों जोड़कर कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 दोनों को जोड़कर आ रहा है 9 माइक्रो कूलम, ठीक है। और Q1 है हमारा 5, ये है हमारा 5 माइक्रो कूलम, ठीक। तो ये हमारा Q2 का मान कितना होना चाहिए, तो 9 में से 5 के तो 4 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा Q2 का मान। तो इस तरीके से हमारा Q1 का अलग मान निकल गया और Q2 का अलग मान निकल गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और देखिए वैसे भी दे रखा था, दोनों को जोड़कर 9 माइक्रो कूलम आता है, तो पहला 5 है और दूसरा 4, तो 5 और 4 जोड़कर 9 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा ना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आपके सामने देखो, माध्यम का परावर्तनांक 81 दे रखा है और निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमें एप्सिलॉन निकालना है, जो कि कितना होता है एप्सिलॉन नॉट के, ये होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता जो होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता गुणा परावर्तनांक के होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 होता है, और के हमारा 81। दोनों को ऐड करके आप दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका सॉल्वर के जो भी आएगा, ठीक है। वैसे इसमें क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपका आंसर भी दे रखा है, सेम इतना आएगा, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आपके सामने है। देखो आवेश दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के
4 कूलाम, और दोनों के बीच में बल यानी कि उस बिंदु पर बल कितना लगता है 2.25 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q, ठीक है, से ये फॉर्मूला हो जाएगा। हमें क्या निकालना है E, तो E बराबर F की जगह 2.25 और Q की जगह 5 × 10⁻⁴। सही है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देखो, इसको यहाँ से पॉइंट हटा दो तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सही है, 100 × 500 आ जाएगा, E बराबर 225 और 500 आ जाएगा ये, और इसको ऊपर ले जाकर 10⁴ कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये E बराबर कितना हो जाएगा देखो, इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद ही सॉल्व कर लेना भाई। ठीक है, इसका आंसर न्यूटन क्या आएगा, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। अब तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, 225 में 500 का भाग करके इसको आराम से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इसका आंसर आप खुद निकाल लेना। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आपके सामने देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है इसमें 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, और इलेक्ट्रॉन की यानी कि उसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कितने 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा क्वेश्चन क्या है, और आपको बताना है बल। ठीक है, बल का परिमाण बताना है और साथ ही साथ दिशा भी बतानी है आपको। ठीक है, दिशा भी बतानी है, तो बल निकालना है, ठीक, और बल की दिशा भी बतानी है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, हम जानते हैं E बराबर F/Q इस फॉर्मूले से। ठीक है, हम फाइंड कर लेंगे, तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा QE। ठीक, और Q का मान क्योंकि हमें दे नहीं रखा, Q बराबर NE होता है। ठीक है, Q की जगह NE कर दिया, और ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ही है। ठीक है, तो यहाँ से F निकल जाएगा, N का मान कितना है 10⁶ इलेक्ट्रॉन, और E का मान 1.6 10⁻⁻19 और E का मान 1000 है। सही है, तो यहाँ से आप बल निकाल सकते हैं आराम से। 1.6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा देखो, 3 पावर तो ये नहीं, 3 और 6 9, 3 पावर 6 पावर 9 हो गई। ठीक है, 9 कम हो गई तो 10 रह गई, तो 1.6 10⁻⁻10 न्यूटन का बल आ गया हमारा। ठीक है, और देखो ये जो दे रखा है ना, ये जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, ये दे रखी है पूर्व दिशा में, तो ये जो बल लगेगा ये कौन सा कैसा होगा, पश्चिम दिशा में आ जाएगा, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 20। लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है स्क्रीन पर आपके सामने, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, हीलियम के नाभिक के कारण, तो हीलियम के नाभिक पर कितना आवेश होता है, कितना होता है 2E के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 2 और E मतलब 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 3.2 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है हमें। सही है, तो देखिए बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। E बराबर 1/4πε0 और Q/r², ये फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, इसमें लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, इस सूत्र से तो देखो E का मान हमको तो निकालना था इसमें, ये वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻9 होती है ये। ओके, और Q का मान हमको दे रखा 3.2 10⁻⁻19 और R का मान दे रखा 10⁻10 और इसका हो रहा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका काम है इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, इसका आंसर आपको खुद लिख सकते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन, उसमें आपका आंसर भी दे रखा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कितना आ रहा है, कमेंट करके बताना। ठीक है, सॉल्व कर देना, आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर आपके सामने है। ठीक है, स्वर्ण नाभिक Z बराबर 79, तो परमाणु क्रमांक दे रखा है 79। ठीक है, और देखिए त्रिज्या दे रखी है 6.6 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हो तो इस आवेश के कारण नाभिक की सतह पर, देखो नाभिक की सतह पर आपको किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो सिंपल वही फॉर्मूला लगा देंगे हम 1/4πε0 और Q/r²। सही है, अब देखिए E हमको फाइंड करना है, ये 9 × 10⁻9 होता है, और Q बराबर हमारा क्या होता है ZE, Q बराबर N ही होता है ना, N मतलब परमाणु क्रमांक कितना है इसमें 79। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है नाभिक पर, जितने उसके अंदर परमाणु क्रमांक होता है उतने ही
ठीक है, यानी उतना ही उस पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये वही चीज़ है, जेड बराबर एन ई, ठीक है, क्यू बराबर एन ई, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया क्यू, और देखिए आर का मान 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15, तो यहाँ से 9 गुणा 10 की पावर 9, जेड हो गया 79, ई 1.6 10 की पावर माइनस के 19, और यहाँ से 6.6 10 की पावर माइनस के 15, इसका होल स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो आप भी इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे सॉल्व होना है, ये आप खुद करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दें सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, नंबर डाल देना क्वेश्चन का, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करना ऑलरेडी सिखा रखा है। तो मैंने आपको देखो सारा काम मैंने कर दिया, फॉर्मूला मैंने रख दिया है, इसमें सारी वैल्यू मैंने रख दी है, बस आपका काम है कैलकुलेट करके इसका आंसर लिखना, ठीक है। चलिए तो लेता हूँ मैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए इसमें दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम आवेश से कितनी दूरी पर, यानी कूलम इतना दे रखा है, आवेश कूलम में दे रखा है, और कितनी दूरी पर, यानी दूरी पूछी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वहाँ पर 450 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल सॉल्व कर देंगे इसको, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ई बराबर वही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अब देखो ई का मान 450 दे रखा है हमें, और ये हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, क्यू का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और ये आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आर का मान निकालना है। देखो 9 पंजे 45, 45 से 45 खत्म, 10 बच गया, ठीक है। तो ये रह जाएगा हमारा, देखो ये हमारा 10 की पावर माइनस के 8 और 9, ठीक। तो ये कितना रहेगा, 10 ही रह जाएगा, यहाँ पर कितना रह गया 10 बराबर, ये रह जाएगा हमारा 9 में से 8 गया तो 1 है, यानी 10 की पावर 1, यानी 10 ही रह गया, और आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 10 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 से 10 खत्म, आर स्क्वायर बराबर 1, या कह सकते हैं आर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। लेता हूं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है स्क्रीन पर आपके सामने। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना है आपको, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, यानी कि वैद्युत बल कितना है उसके भार के बराबर, यानी कि mg के बराबर, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सॉल्व करना है इसको, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे करना है इसको, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है। हम जानते हैं F बराबर mg दे रखा है, यहाँ पर F बराबर mg दे रखा है, और F को हम QE लिख सकते हैं, F बराबर QE, ठीक है। फॉर्मूला होता है ना E बराबर F अपॉन Q, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के क्रॉस मल्टीप्लाई करके F बराबर QE भी लिखा जा सकता है ना इसको, ठीक है। तो जहाँ भी हमें F लिखना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में, ठीक है, तो F बराबर QE लिखेंगे बराबर mg। तो E बराबर कितना हो जाएगा mg अपॉन Q। अब देखिए m का मान आपको दे रखा है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि फिक्स क्वांटिटी है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, बुक के अंदर लिखा होता है। और g का मान हम जानते हैं 9.8 होता है, और q का मान इसमें दे रखा है हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो भी हम जानते हैं। यानी सारी वैल्यू जो दे रखी है ना, बिल्कुल हमें सारी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जैसा कि आपको याद है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। ये फिक्स वैल्यू भाई याद रखना। और वैसे इसको इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड में, तो बोर्ड के पेपर पे सबसे, यानी पेपर जो होता है ना उसमें सबसे लास्ट में या सबसे शुरू में ये सारी वैल्यू लिखी हुई मिलती है आपको, कॉन्स्टेंट जितनी वैल्यू सब मिलती है आपको। तो एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो कि 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। और जी मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्यू मतलब 1.6 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना बस आप, ठीक। इसको सॉल्व करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। न्यूटन, जो इसका आंसर आएगा न्यूटन प्रति कूलम में आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर देना आप इसको, आप कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। लेता हूँ मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25 स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप देखिए इसमें स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन।
क्या लिखा है इसमें, देखो मैं पढ़ता हूँ। एक बूंद दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच, देखो दो क्षैतिज और आवेशित प्लेट है, यानी कि दो प्लेटें, इन पर आवेश है, ठीक है, और इसमें एक बूंद दे रखी है, तो इसमें दे रखा है कि संतुलन की अवस्था में लटकी है, यानी बूंद संतुलन की अवस्था में लटकी है। संतुलन की अवस्था में कैसे लटकेगी, क्योंकि इस पर एक बल जो विद्युत बल होगा F, वो तो लग रहा होगा ऊपर को, साथ ही साथ इसका जो भार है वो काम करेगा नीचे की ओर, ठीक है, विद्युत बल ऊपर और भार इसका नीचे की ओर, सही है। तो F बराबर है, यानी इस भार ने इस बल को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, जिस वजह से ये हवा में लटकी हुई है बूंद, ठीक है। और बूंद का द्रव्यमान दे रखा है इतना, ग्राम में दे रखा है, तो देखो इसको ग्राम से किलोग्राम में बदल दो, 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 13 किलोग्राम हो जाएगा। भाई ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में करेंगे 10 की पावर माइनस के 3 से, यानी 1000, 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या कह सकते हैं 1000 का भाग करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए, तो 10 और 3 13 हो जाएंगे। तो Q बराबर दे रखा है, E निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, सही है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, F बराबर mg हमको दे ही रखा है इसमें, और F बराबर QE हो जाएगा और mg, सही है, और E निकालना है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, mg बटे Q। अब जरा ध्यान से देखेंगे, m का मान हमको दे रखा है 4.8, 10 की पावर माइनस के 13, g मतलब 9.8 दे रखा है, होता ही है ये g का मान, और q हमको दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 18, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम में इसका आंसर आ जाएगा, सही है। आप इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आप कर सकते हो, नहीं करते, ठीक है, नहीं करते हो आप तो आप मुझे बता देना, या नहीं होता है अगर आपसे तो। क्वेश्चन लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर है 26 स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम, इतना द्रव्यमान दे रखा, मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, कितना आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक, यानी 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, E का मान इतना होता है, तो मैंने 16 3 48 4.8 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, इस तरीके से मैंने इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है आपको, सही है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले ना आप इसको एक काम कीजिए, मिलीग्राम है, ये क्या दे रखा है, मिलीग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 0.001 मिलीग्राम मतलब 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम, सही है। मिलीग्राम से ग्राम में बदल दिया है, ग्राम में कैसे बदलेंगे, 10 की पावर माइनस के 3, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस के 3 होता है, ठीक है। अब ये आ गया ग्राम में, अब हमको लिखना है किलोग्राम में। किलोग्राम में क्या करेंगे, ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए हमने पीछे किया था पिछले क्वेश्चन में, 10 की पावर माइनस 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.001, और सही से लिख देता हूँ मैं इसको, 0.001 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 किलोग्राम, या इसको हम कर देंगे 1 2 3, यानी कि 10 की पावर 1 2 3, 3 पॉइंट हमने आगे खिसकाया इधर की तरफ, ठीक है, दूर की तरफ लिया, अपने से दूर की तरफ, तो हम 3 पावर और माइनस कर देंगे, तो 6 और 3 9, इतने किलोग्राम हो जाएगा, सही है। पॉइंट को जब आप यहाँ 1 के बाद लाएंगे ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर माइनस के 9 किलोग्राम, क्योंकि जब आप इस पॉइंट को यहाँ 1 के बाद लाएंगे तो 1 2 3 स्थान खिसकाएंगे, तो 3 पावर और माइनस हो जाएंगे, 6 और 3 9, सही है। इस तरीके से हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब देखो सिंपल वही करना है हमें, F बराबर mg, सही है, F बराबर QE बराबर mg, क्योंकि इसको संतुलित करना है हमें, संतुलन की अवस्था में, जब ये संतुलन की अवस्था में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी, संतुलन की अवस्था में यही लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यही फॉर्मूला लग रहा है क्वेश्चनों में, तो E बराबर निकाल दो mg बटे Q। m का मान क्या है, m का मान हमको दे रखा है 10 की पावर माइनस के 9 किलोग्राम, g मतलब 9.8, और q मतलब q जो दे रखा है हमें 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। अब इसको ना आप एक काम कर दो, कितना हो जाएगा, ये लगभग 2.1 के समथिंग आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आप 2 गुणा 10 की पावर माइनस के, तो 2 ही आ जाएगा लगभग, कितना आएगा 2.1 मतलब 2 ही आ जाएगा, सही है। तो इसको कर देंगे हम सॉल्व, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 ही आ जाएगा, क्योंकि 19 में से 9 के तो 10 ही आएगा, सही है, कोई दिक्कत ना है, लगभग 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये कट के नहीं है, वो ही आ जाएगा 10, ठीक है। तो 2 गुणा 10 की पावर 10, ये इसका आंसर आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, सही है। तो ये क्वेश्चन आपके हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक। तो चलिए आज की वीडियो हम सिर्फ इतने रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसलिए हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। और देखिए मैंने आज जो क्वेश्चन किए ना, ये थोड़े से जल्दी किए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, चैप्टर 1 के बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल बाकी हैं अभी हमारे,
ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आज ऐसे किए हैं जिनको मैंने पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया है, आपको केवल हिंट देकर छोड़ दिया है, क्योंकि आप भी तो प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा बहुत, इससे आप ही का फ़ायदा होगा, आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस करने की आदत होगी, आपको कैलकुलेशन पावर आपकी इंक्रीज होगी, बिल्ड होगी आपकी इससे, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं होता है कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व करके आपके सामने, ठीक है, पेश कर दूँगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।